हमारे लिए भगवान अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। हमने तुम्बाड़ और कंतारा जैसी फिल्मों में इनके बारे में जानते हैं, जिनकी पूजा लोग प्रेम और भक्ति से नहीं बल्कि डर के वजह से करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के वन्य समाज में द्रौपदी को एक देवी के समान पूजा जाता है। हर साल एक युवक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था। बालिक उम्र होते ही सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने आप को उन्हें अर्पण कर दे। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव में एक भव्य त्योहार मनाया जा रहा था। मंदिर की चारों ओर हल्दी फैली हुई थी, जैसे मानो मंदिर सोने सा चमक रहा हो। हजारों भक्त सफेद कपड़ों में मंदिर के चारों तरफ इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरे हल्दी से रंगे थे। लेकिन जहां एक तरफ मंदिर के अंदर हल्दी, बेलपत्र, नारियल और शुद्ध जल चढ़ाकर देवता की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर कुछ भक्त अपने आप को पीट पीट कर दर्द का चढ़ावा दे रहे थे, तो कुछ अपने तलवारें लिए जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे। ये प्रथा मनाई जाती है एक ऐसी कुल देवता के सम्मान में जिनकी महानता और मान्यता भारत के दक्षिणी इलाकों में सुनाई जाती है। लेकिन भारत के और हिस्सों में कई देवी देवता हैं जिनसे जुड़ी कहानियां और प्रथाएं आज भी एक अनसुलझी रहस्य है। आपने कहीं ना कहीं मल्हारी शब्द जरूर सुना होगा। ये शब्द जुड़ा है भारत के एक देवता से। मल्हारी का मतलब है मल्लों को हराने वाला। ये कहानी है भगवान शिव के उस अवतार की जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। मल्ला और मणि नाम के दो असुर भाइयों ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति और अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद उन्होंने धरती और स्वर्गलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। आए दिन ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्य पर हमले होने लगे। परेशान होकर सब ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। तब शिव ने अपने जटाओं से एक खतरनाक सेना को उजागर किया और वो स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। एक भयानक योद्धा का रूप, 3 आंखें, सर पर चंद्रमा और हाथ में तलवार, और उनके शरीर में हल्दी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सूर्य जैसा तेज था। उन्होंने विकराल रूप में नंदी पर सवार होकर उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन युद्ध की शुरुआत हुई। मल्ला और मणि ने 6 दिन तक घनघोर युद्ध किया, लेकिन अंत में दोनों ने शिव जी के चरणों में गिर पड़े। मणि ने अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए शिव जी को अपने सफेद घोड़ा अर्पित किया और उसने विनती की वो सदा उनके साथ रहना चाहता है। महादेव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने साथ स्थान दिया। लेकिन मल्ला के इरादे कुछ और थी। उसने कहा कि उसने इस संसार की बर्बादी देखना चाहता है। ऐसी दरिद्रता सुन शिव जी के आंखें क्रोध से भर गई और उन्होंने मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके सर मंदिर के सीढ़ियों के नीचे गिर गया और कहा जाता है वो आज भी भक्तों की चरणों के नीचे कुचला जाता है। कहा जाता है कि असुरों को विनाश करने के बाद शिव जी यहीं पर स्वयंभू लिंगम के रूप में बसने का फैसला किया और आज मार्गशीर्ष के 6ठे दिन पर खंडोबा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। खंडोबा यानी तलवार से बुराइयों का संहार करने वाला योद्धा। इनकी पूजा ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में की जाती है। यहाँ के छोटे छोटे गाँव में इनकी अलग अलग नाम और मान्यताएं हैं। कोई उन्हें सिर्फ भगवान शिव के रूप मानते हैं, तो कोई सूर्यदेव और कार्तिकेय के जोड़े हुए रूप में उनकी पूजा करते हैं। खंडोबा, मल्हारी, मार्तंड भैरव, महालसा कांत जैसे कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और इनकी पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। लेकिन इसी कहानी से कुछ खतरनाक प्रथाएं निकलती है। माना जाता है कि मणि ने अपने वरदान में ये भी मांगा था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए, जिससे इस समाज की वृद्धि होगी। इसलिए आज खंडोबा के कई भक्त उनके लिए बकरे की बलि चढ़ाकर उसके मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने आप को उन्हें अर्पण कर दे। ये प्रथा कई सदियों से मनाई जाती थी। हर साल एक युवक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था और बालिक उम्र होते ही वो अपना बलि चढ़ाया करते थे। आज ये प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन अपने भक्ति और बलिदान साबित करने के लिए उनके कई भक्त अपने आप को कोड़े से मारकर उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खंडोबा के जैन और मुस्लिम धर्मों में भी मान्यता है। मल्लों का पठान या मल्लो खान को खंडोबा का एक रूप माना जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार वो एक मुस्लिम घोड़े वाले बताए जाते हैं और उनकी एक पत्नी भी थी।
लेकिन एक ही भगवान को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम और रूप से देखा जाना कोई अलग बात नहीं है। महाभारत में हमने द्रौपदी की कहानी तो सुनी है, पांडवों की धर्मपत्नी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। लेकिन दक्षिण भारत के आदिवासी समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। उनका मान्यता है कि द्रौपदी मां शक्ति के रूप थी, लेकिन उन्होंने सबके सामने अपने शक्तियों को छुपाकर एक आम नारी की तरह रहती थी। इंद्रप्रस्थ के सभा में पासे के खेल हार जाने की वजह से पांडवों को वनवास भोगने भेजा गया था। उन्होंने 12 साल वन में गुजारे और माना जाता है उस समय रात में आदिवासी समाज के लोगों को गांव के पास जंगल से एक तेज रोशनी नजर आती, जहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वो द्रौपदी को बैठा हुआ देखते थे। लेकिन द्रौपदी उन्हें किसी नारी की तरह नहीं बल्कि एक प्रचंड रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। लोगों की मानना है कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ उसने उन्हें बदल कर रख दिया था। उनके अंदर के गुस्से ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें एक देवी का दर्जा दिया, जिसके बाद उनकी बंजर जमीन पर बारिश हुई। गांव वालों के लिए द्रौपदी न्याय की देवी बनी, उनकी रोग हरने वाली वर्षा की देवी बनी। इसलिए उन्होंने उन्हें माँ का दर्जा दिया और उनका नाम पड़ा मरियम्मन, यानी बारिश करने वाली माँ। लोगों का मानना है कि मरियम्मन का पूजा करने से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती, बारिश सही से होती है जिससे फसल उगती है। इसी के साथ उन्हें रोग मुक्ति के लिए भी पूजा जाता है। खासकर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा में कई त्योहार मनाई जाती है, जिनमें रात के समय तेल से बने दिए को जलाकर मरियम्मन को पूजा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में भी एक ऐसे ही देवी हैं जिन्हें चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए पूजा जाता है। शीतला माता, जिसे शीतला देवी भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इनकी पूजा करने से रोगों का विनाश होता है, लेकिन इनके रूप और इनकी कहानियां दक्षिण भारत के देवी मरियम्मन से काफी मिलती है। तमिलनाडु के हर गांव के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति नजर आती है, हाथ में तलवार पकड़े हुए एक योद्धा की मूर्ति, बड़ी बड़ी आंखें, घने मूंछ, उनके साथ एक सफेद घोड़ा। ये योद्धा है अय्यनर देवता, जो हर रात एक पहरेदार के रूप में गांव की रक्षा करते हैं। ये ग्रामीण देवता होने की वजह से इनकी कई नाम और कई कहानियां हैं। अय्यनर के मतलब है दुनिया के स्वामी। इन्हें केरला सबरीमाला के षष्ठ भगवान और यप्पा भगवान के साथ जोड़ा जाता है। हमारे पुराणों में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है। माना जाता है कि अय्यनर हर गांव के फसलों और जानवरों की रक्षा करते हैं। उन्हें रहते हुए कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति गांव के अंदर नहीं आ सकती। उनकी पूजा करने से गांव में बारिश सही से होती है और सभी का परिवार फलता फूलता है, और इसी के बदले में उन्हें बकरे और मुर्गी का बलि दी जाती है। बड़े बड़े झुंड बनाकर, ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर, अपने शरीर पर रंग लगाकर लोग नाचते हैं। उनके हाथों में तलवार होते हैं, जिससे उस जानवर को बलि देकर अय्यनर को अर्पण किया जाता है। एक ऐसी देवी जो मृत्यु, विनाश और संकट की प्रतीक मानी जाती है। उनकी पूजा लोग प्रेम और भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं, जिसकी कहानी वैदिक काल की प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। निरति हमारे लिए भगवान अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। नीर यानी किसी चीज का अभाव होना, और रति यानी लक्ष्मी और समृद्धि। तो निरति का होना मतलब लक्ष्मी और समृद्धि का अभाव होना, इसलिए उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। अथर्ववेद में निरति को सभी रोगों का कारण बताया जाता है, लेकिन अगर उनकी पूजा सही से की जाए, अगर उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो वो सभी रोगों से मुक्ति भी दिला सकती हैं। महाभारत के अनुसार निरति अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उनकी पुत्र है, और हिंसा उनकी पिता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो भी निरति के बस में आ जाता है वो एक ऐसे गहरे कुएं में फंस जाता है जहां से उसे उसकी कर्म भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर निरति में इतनी बुराइयां हैं, अगर वो सिर्फ विनाश और बुराई का ही रूप है, तो उन्हें देवी का स्थान कैसे मिला? कुछ लोगों का मानना है कि निरति के प्रकोप से गुजरे बिना आप लक्ष्मी और समृद्धि तक नहीं पहुंच सकते। तो ये मान्यता है कि अगर आप लक्ष्मी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको निरति के प्रकोप सहना होगा। आज निरति का पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनका प्रभाव कुछ लोकल कल्चर में आज भी नजर आता है। कई नए नए ग्रंथों में निरति को एक पुरुष देवता के रूप में दिखाया गया,
जिसका रूप, कहानियाँ सब अलग अलग हैं। हमारे देश की कई अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी कहानियाँ आज भी गहरा राज है। हमने तुम्बाड़ और कंतारा जैसी मूवी में इनके बारे में जानते हैं, तो कभी हमारे बुजुर्गों के कहानियों से, लेकिन इन सारे देवताओं की कहानियाँ, उनके रूप, उनके मान्यताएं हमें दिखाती है कि कैसे एक ही भगवान को अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ढंग से अपनाया है। ये सारी प्रथाएं मान्यताओं और श्रद्धाओं पर आधारित है। कैसे लोग श्रद्धा और धर्म के आधार पर एक साथ जुड़ते हैं और एक अनोखी परंपरा बनाते हैं। आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। इन देवताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नया कुछ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।